चीजें लागू कर दी थी। यस। तो मैंने सोचा मैं फोर्थ ईयर करूंगा, तो दिसंबर तक मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मुझे सीयूटी पीजी देना है। बट हम्म। वन ऑफ माय सीनियर ने सजेशन दिया कि आप एक बार जेएनयू का ट्राई करो, अगर निकलता है तो ठीक है, वरना आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से फोर्थ ईयर कर लेना। तो बड़ा ही अच्छा अट्रैक्टिव हेडलाइन दिख रहा है कि 2 महीने में कैसे करे सीवीटी पीजी की तैयारी। ठीक है, लेकिन ऑब्वियस। हमें यूपीएससी भी करना होता है, हमें बहुत चीजें सोचनी पड़ती है, तो इसके हम्म। अकॉर्डिंग हम तय करते जाते हैं। क्या किया आपने शुरुआती 10 दिनों में? ठीक है। बात रही बुक को कैसे बात रही बुक को कैसे पढ़ना है, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल किसी बुक को मैं पहले एक फर्स्ट रीडिंग देता हूँ। हम्म। रीडिंग में क्या होता है कि आप नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का द हिस्टोरिका के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे और अपनी अपनी प्रिपरेशन जर्नी को आगे बढ़ा रहे होंगे। आपको पता है कि जेएनयू के टॉपर्स से हम बातचीत कर रहे हैं और उनसे जान रहे हैं उनकी स्ट्रेटेजीज के बारे में, उनके बुक्स के बारे में, और द हिस्टोरिका कैसे उनके हेल्पफुल रहा इस बारे में भी जानने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ आदित्य मौजूद है, जिन्होंने जेएनयू में एडमिशन पाया है और इनकी स्ट्रेटेजी भी बड़ी ही कमाल है। इनसे हम जानेंगे इनकी स्ट्रेटेजी के बारे में, इनके बुक सजेशन के बारे में, और कैसे इन्होंने जेएनयू तक का सफर जो है वो तय किया है, इसके बारे में भी। आदित्य, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है द हिस्टोरिका के इस इंटरव्यू सेशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बुलाया, प्लेटफॉर्म दिया इसके लिए, तो वेरी थैंक्स फॉर दैट। मोस्ट वेलकम। आदित्य, मैं चाहता हूं कि एक छोटा सा अपना इंट्रो जो है वो आप हमारे दर्शकों को दीजिए। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है और मैं मधुबनी बिहार से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी ट्वेल्थ तक की सारी जो पढ़ाई है वो मधुबनी से ही की है। एंड जो ग्रेजुएशन है मैं अपना रामजस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से अभी कर रहा हूँ, क्योंकि लास्ट सेमेस्टर है और मैंने फाइनल एग्जामिनेशन भी दिया है और रिजल्ट के लिए मैं वेट कर रहा हूँ। और मेरी सीयूटी में स्कोर यस। 201 है, और आफ्टर डेप्रिसिएशन पॉइंट ऐड करने के बाद 210 हो रहे थे। बहुत बढ़िया। और आपने एंशियंट इंडियन हिस्ट्री चुना है और आपका एडमिशन भी कंफर्म हो गया है। चलिए आदित्य, शुरू करते हैं। सबसे पहले सीवीटी पीजी की शुरुआत आपने कब सोची कि मुझे इस चीज के लिए जाना, इस एग्जाम के लिए मुझे प्रिपरेशन स्टार्ट करना है? ओके सर, एक्चुअली क्या था ना, मैंने सोचा था कि मैं फोर्थ ईयर करूंगा, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने लागू कर दी थी। यस। तो मैंने सोचा मैं फोर्थ ईयर करूंगा, तो दिसंबर तक मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मुझे सीयूटी पीजी देना है। बट हम्म। वन ऑफ माय सीनियर ने सजेशन दिया कि आप एक बार जेएनयू का ट्राई करो, अगर निकलता है तो ठीक है, वरना आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से फोर्थ ईयर कर लेना। हम्म। तो लास्ट मोमेंट पे मैंने सीयूटी पीजी का फॉर्म फिल किया, फरवरी के फर्स्ट वीक में मैंने फिल किया। इससे पहले कोई मेरा मतलब आई एम नॉट प्रिपेयरिंग फॉर दैट, मतलब मेरा कुछ ऐसा प्लान था कि नहीं कि सीयूटी पीजी करना या मास्टर्स करना भी है। ओके। तो लास्ट मोमेंट पे मैंने फिल किया था ये। अमेजिंग। तो लगभग आप ऐसा कह लें कि ऑफिशियली आपका 1 महीने की प्रिपरेशन थी। 2 महीने की दो प्रिपरेशन थी। महीने की, या लास्ट में एग्जाम हो गया था। चलिए, तो ये एक जी। बड़ा ही अच्छा अट्रैक्टिव हेडलाइन दिख रहा है कि 2 महीने में कैसे करे सीवीटी पीजी की तैयारी। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली ये शायद 2 महीने की प्रिपरेशन नहीं है, क्योंकि आपने सीवीटी मतलब जो यूजी की पढ़ाई की है वहां पे आपने काफी अच्छा मेहनत किया होगा। लेकिन खैर, चलिए इस ऑफिशियल जो तैयारी है इसी की जर्नी को शुरू करते हैं। क्या किया आपने शुरुआती 10 दिनों में? सर जैसे कि मैंने देखा कि मेरे पास टाइम बहुत कम है, हम्म। तो मैंने देखा कि चूंकि मेरा ऑनर्स का जो सब्जेक्ट था वो हिस्ट्री ही था, हम्म। तो ओवरऑल आइडिया थी मेरे पास कि कौन सी बुक अच्छी रहेगी, कौन सी बुक अच्छी नहीं रहेगी, चाहे एंशियंट के रिगार्डिंग हो या मेडिवल के रिगार्डिंग हो या मॉडर्न के रिगार्डिंग हो। एक अब एक अगर आप थर्ड ईयर कर रहे हो हिस्ट्री में, तो आपका एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर होता ही है। तो बिल्कुल। मैं मेरे पास बुक्स वगैरह अवेलेबल थे, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत सारे बुक्स आते हैं जो कि डीएन झा जैसे हिस्टोरियंस ने लिखा है एंशियंट हम्म। इंडिया के लिए, बहुत अच्छी बुक है। तो हम्म। मेरे पास वो पहले से था, मैंने उसको अपने लाइब्रेरी से इशू करवा लिया था। हम्म। फिर फॉर मेडिवल इंडिया के लिए मैंने सतीश चंद्रा की वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 को पढ़ा। ठीक है। एंड फिर मॉडर्न इंडिया मैंने बीएल ग्रोवर को पढ़ा। थिंग इज दैट मेरा बैकग्राउंड हिंदी मीडियम था, तो हम्म। ये सारी बुक्स जो थी सारी हिंदी मीडियम में ही थी। सो बहुत बढ़िया। आपने मतलब इन बुक्स को क्या पहले पढ़ा हुआ है, या फिर आपने सोचा कि नहीं मुझे नई शुरुआत ही करनी है? और आपके पढ़ने का तरीका क्या होता है? क्या आप जस्ट वन गो रीडिंग एक बार में कंप्लीट करते हैं, फिर दूसरे बार में नोट्स बनाते हैं, आप जस्ट अंडरलाइन करके उसको पढ़ते जाते हैं दोबारा, या नोट्स नहीं बनाते? कब तक आपने कंप्लीट किया इन बुक्स को? इन सारे क्वेश्चंस का आंसर दीजिए प्लीज।
एक्चुअली जब बुक्स की बात है तो मैंने मतलब ओवरऑल ऊपर ऊपर से बुक के बारे में थोड़ा पढ़ा था, बट हम्म। नॉट डीपली, बट मुझे अच्छा लगा था। हम्म। मैंने एज अ फ्यूचर रेफरेंस के लिए उसको रख लिया था कि कभी अगर नेट जेआरएफ वगैरह अगर देना हो तो मतलब ये एंशिएंट बुक, एंशिएंट हिस्ट्री के लिए ये बुक अच्छा रहेगा, मेडिकल मेडिकल के लिए ये अच्छा रहेगा, क्योंकि जब हम ग्रेजुएशन में रहते हैं ना बहुत कुछ सोचते हैं। हमें हम्म। यूपीएससी भी करना होता है, हमें बहुत चीजें सोचनी पड़ती है, तो इसके हम्म। अकॉर्डिंग हम तय करते जाते हैं। सेम वे तो मैंने कुछ बुक्स वगैरह मतलब मुझे पता था कि ये अच्छी बुक्स है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि आपको वो बुक समझ में आ रही है नहीं आ रही। तो हम्म। मुझे पता था कि मैंने उस बुक की लैंग्वेज देखी थी तो मुझे अच्छी लगी, तो मैंने उसको चूज। ठीक है। बात रही बुक को कैसे बात रही बुक को कैसे पढ़ना है, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल किसी बुक को मैं पहले एक फर्स्ट रीडिंग देता हूँ। हम्म। रीडिंग में क्या होता है कि आप ओवरऑल आपका एक नॉर्मल सा रीडिंग होता है, फिर उसके बाद हम्म। मैं सेकंड रीडिंग देता हूँ, तो हम्म। ताकि मेरा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। परफेक्ट। मैं फोकस करता हूँ कि मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हम्म। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो एग्जामिनेशन कैसे भी आए आप उसको टैकल कर सकते हो। तो मैं बहुत। पहले फर्स्ट रीडिंग करता, फिर सेकंड रीडिंग में सारी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेता। जो मुझे लगता कि मुझे याद नहीं रह पाएगा उसको मैं रीडिंग मतलब उसको मैं अपने नोट्स पे उसको राइट डाउन कर लेता। और जिसके बारे में जो श्योरिटी रहती थी कि नहीं ये चीज तो मुझे याद ही होगा, तो उसको मैं अपने बुक्स में ही अंडरलाइन करके छोड़ देता था। बहुत तो बढ़िया। मैंने अपनी जो 1 मार्च तक मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि दैट्स अमेजिंग। बाद में पता चला कि हमें कि 28 को शिफ्ट हो गया है। यस, तो एक 13 मार्च को 13 के मेरा आसपास उम्मीद थी। सिलेबस, हाँ, यस। तो 1 मार्च को मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ। तो सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मैंने क्या किया, चैप्टर वाइज रिवीजन किया। और हम्म। चैप्टर वाइज जो सारी जो आपकी मतलब सीयूटी हिस्टोरिका के मैराथन्स होते हैं या मॉक सीरीज होते हैं उसको मैंने ज्वाइन किया। तो पहले मैंने चैप्टर वाइज कंप्लीट किया, जो कि मेरा 20 तक चला है चैप्टर वाइज रिवीजन। यस। 20 के बाद मेरा 1 वीक जो था वो फुल मॉक टेस्ट गया मेरा, मतलब एक ओवरऑल जो मॉक टेस्ट होता है सीयूटी हिस्टोरिका के थ्रू, इट्स रियली हेल्पफुल दैट टाइम, क्योंकि आप सिलेबस कितना भी कंप्लीट कर लो आपका रिवीजन होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। तो मेरी 1.5-2 महीने की ये स्ट्रेटजी थी कि आप बहुत मैंने बढ़िया। सिलेबस कंप्लीट किया, जो मैंने किया उसके बाद मैंने मैराथन्स ज्वाइन किए एंड मॉक्स लगाए जितने पॉसिबल हो सके। अमेजिंग आदित्य, आई थिंक कि ये बहुत अच्छा आपका मतलब शेड्यूल रहा है। इसी में मैं जानना चाहूंगा कि शुरुआत में जब आपने फर्स्ट राउंड की रीडिंग कंप्लीट की, इन मीन सिलेबस खत्म किया, तो उस समय आप कितने आवर्स डेडिकेटेड देते थे इस सीयूईटी पीजी के लिए? तो डेडिकेशन आई थिंक मेरे सेमेस्टर की भी पढ़ाई करनी पड़ती थी, तो मैं हम्म। उसके अकॉर्डिंग बांटता था। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं 4 आवर्स सिर्फ सीयूटी पीजी को देता था। बहुत बढ़िया। ठीक है, और उसके बाद जैसे आपका लगा कि अब मुझे मैराथन्स के लिए जाना है और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज आपने लगानी शुरू की, तो उस समय आपके कितने मार्क्स आ रहे थे और सबसे लोएस्ट मार्क्स आपका कितना था? और उस समय फीलिंग क्या थी आपकी, क्या लग रहा था उस समय कि होगा नहीं होगा, क्या चल रहा था मन में? एक्चुअली सर चैप्टर वाइज मेरा मॉक टेस्ट जो चल रहा था वो अच्छा जा रहा था उसमें। बहुत बढ़िया। एक्चुअली मैंने नोट करके वो लिखा नहीं कितने मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन अच्छा जा रहा था। बट एक ओवरऑल जो आपका मॉक्स जब आना स्टार्ट हुआ, हम्म। उसमें भी फर्स्ट 1-2 राउंड मेरा अच्छा जा रहा था। लेकिन लास्ट लास्ट में थोड़ा डर सा लगने लगा, क्योंकि ना आपका धीरे धीरे लेवल थोड़ा मॉक्स के वो हार्ड होते जाते हैं यस। इस हाँ। वजह से। हम्म। तो हाँ, तो मतलब थिंग इज दैट, फिर मुझे लग रहा था कि मैं प्रिपेयर्ड हूँ आप, ठीक है। सो मैं एग्जामिनेशन देने गया, पेपर टफ थे आई नो, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर आपका है तो आप किसी भी वे में बना के आ सकते हो। बिल्कुल सही बात है। आपने कितने अटेम्प्ट किए थे नितिन, और कितना आपका माइनस मार्किंग रहा? सर याद है? एक्चुअली मैंने वो नोट किया बट अभी मुझे याद नहीं है, याद बट नहीं? मैंने 70 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए थे। दैट्स ह्यूज। चलिए, अच्छी बात है। ठीक है नितिन, चलते हैं अब थोड़ा सा और स्ट्रेटेजीज के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि द हिस्टोरिका आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट था, और जो आने वाले बच्चे हैं जो अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे उनको कितना रिलाई करना चाहिए द हिस्टोरिका में। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हिस्टोरिका के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि एक ऐसा मतलब चैनल है जो मतलब फर्स्ट डे के आपके साथ है, मतलब प्रिपरेशन के टाइम के आपके साथ है। जब सीयूटी के फॉर्म रिलीज हो रहे हैं तब वो आपके साथ है, सीयूटी के रिजल्ट आ गए तब भी आपके साथ है, और एडमिशन आपका हो रहा है तब भी आपके साथ है। तो बच्चों को के साथ अगर अगर कोई फ्यूचर में कोई जूनियर ज्वाइन करना चाहता है सीयूटी हिस्टोरिका को, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपके साथ एक सीयूटी हिस्टोरिका है, आपके हर एक मतलब फैसले के साथ है, आपका प्रिपरेशन से लेकर एडमिशन तक आपका साथ, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सीयूटी हिस्टोरिका की ये बातें, क्योंकि काइंड ऑफ
बस एग्जामिनेशन पास कर लेना ही जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे प्रोसेस होते हैं एडमिशन के, और बहुत ही प्रॉब्लमेटिक भी होते हैं। कई बार मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, तो कई बार मैं मैसेज करता हूँ आपको या अदर टीचर्स को, मैंने कई बार आपको मैसेज किया है कि यस। मुझे ये प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है, तो लॉट्स ऑफ थिंग। तो सच में, एंड द मटेरियल हिस्टोरिका के बहुत अच्छे होते हैं, आई थिंक रेफरेंस वगैरह बहुत अच्छा होता है। सो और मैं जूनियर को सजेशन देना चाहूंगा एक, कि लाइक अगर आपका इनिशियल माइंडसेट है कि जेएनयू में जाना है, तो हम्म। आप तो पहली बात तो अपना माइंडसेट बना लो पहले। तो हम्म। आप अक्टूबर नवंबर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग तो आप 2 मंथ 3 मंथ भी बहुत इनफ है। लेकिन फिर भी आजकल कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ रहे हैं, तो अपने आप को अगर एवरेज में काउंट करते हो, तो आप अक्टूबर से स्टार्ट कर लो, हिस्टोरिका के बैच ज्वाइन कर लो। बट फिर भी कोई बच्चा ऐसा है, लाइक लाइक मी, जिसको मतलब जनवरी में ख्याल आता है कि नहीं सीयूटी पीजी देना है, तो आप अपने सेल्फ स्टडी पे फोकस करो और सीयूटी हिस्टोरिका के आप सारे मॉक्स वगैरह ले लो, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है लास्ट एंड में। लास्ट एंड में आप चाहोगे कि पूरा सिलेबस बहुत नेक्स्ट लेवल का हम करें, तो वो बहुत दिक्कत हो सकता है आपके लिए। तो आई हैव टू प्लान्स फॉर, पहले के लिए जिन्होंने पहले से माइंड मेकअप करके रखा है, तो वो सीरीज स्टोरिका को ज्वाइन कर ले जितना जल्दी पॉसिबल हो सके, क्योंकि आपका मटेरियल बहुत अच्छा है। आप बहुत 3 4 बुक्स वगैरह से जो भी आपका मटेरियल बहुत अच्छा रहता है, बहुत हाई लेवल का रहता है। अगर क्वेश्चन टफ भी आते हैं, तो बच्चे अच्छे से जो आपने हिस्टोरिका का पढ़ा है उसको आराम से कर सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बहुत पर बढ़िया। अगेन तो जो यस। लास्ट मोमेंट पे ऐड होते हैं, इनके लिए मैं कहूंगा कि आप सेल्फ स्टडी पर ज्यादा फोकस करें, और जितने ज्यादा मॉक्स लगा सके उतने ज्यादा मॉक्स लगाएं। अमेजिंग। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे रहेगा, चूंकि आपने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। आदित्य, ये बताइए कि जब आपको डीमोटिवेशन होता था, चूंकि आपने एक रोलर कोस्टर जर्नी बेसिकली मैं कह सकता हूं कि जो आपने सही होगी, जो बच्चे 6 महीने में जिस प्रोसेस से गुजरते हैं वो 2 महीने में गुजर पाना, कि सुबह अच्छा लग रहा है शाम को खराब लगने लगा, एक क्वेश्चन अच्छा नहीं गया तो फिर मूड खराब हो गया, एक क्वेश्चन कर लिया तो बहुत अच्छा मूड हो गया। तो इस जर्नी के दौरान जब आपका मूड ऑफ होता था, जब आप अच्छा फील नहीं कर रहे होते थे, तो उस समय आप क्या करते थे? सर एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी ऐसा कभी कभी पढ़ते पढ़ते ना सिर बहुत दर्द करता है, तो हम्म। उस टाइम मैं क्या करता था, मैं मेडिटेशन वगैरह पे बैठ जाता था। ओ नाइस, ओके। लेकिन थिंग इज दैट कि आप हर टाइम मेडिटेशन नहीं कर सकते, उसमें मैं म्यूजिक सुनना स्टार्ट कर देता था। हम्म। अगर म्यूजिक से भी अगर नहीं होता था, तो मैं अपनी मदर से बात करता था, एंड शी रियली मोटिवेटेड मी एवरी टाइम। तो मैं 3 मोटिवेशन का तरीका था, एक तो मेडिटेशन, एक तो म्यूजिक, और तीसरा मेरी मम्मी। अमेजिंग, ट्रिपल एम, मेडिटेशन, म्यूजिक एंड मम्मी। जी सर। चलिए, थैंक यू सो मच आदित्य आपका इस इंटरव्यू के लिए। आशा करता हूं कि आने वाले समय में आप अपने लाइफ में बहुत ही बेहतर करेंगे, और द स्टोरी का हमेशा आपके साथ है। जेएनयू में हम जल्दी आएंगे और वहां भी आपसे मुखातिब होंगे 1 to 1, और वहां भी हम बातचीत करेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो ये थे आदित्य, जिनसे हमने बातचीत किया और उनकी स्ट्रेटेजी जानी, साथ ही साथ इतने कम समय में कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये आपके लिए आई थिंक कि एक बहुत ही अच्छा मिसाल हो सकता है कि कभी भी अंत अंत भी हो तो उस समय हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मुझे करना है और आपके पास सही सोर्सेस और सही तरीका, सही गाइडेंस मौजूद है, तो आप आसानी से इन चीजों को पा सकते हैं। ऐसी वीडियोस के लिए जुड़े रहिए द हिस्टोरिका के साथ। प्लेलिस्ट में जाकर कैसे वीडियोस आप देख सकते हैं। बाकी प्रिपरेशन के लिए अगर आप करना चाहते सीवीटी पीजी हिस्ट्री से प्रिपरेशन, तो हमारे ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर के वहां से आप डाउनलोड करके और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपका इस वीडियो को देखने के लिए और लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।